लाइफ में ना हम लोग कुछ ज्यादा चीजों को प्लान कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा तब सही होगा। इतना प्लान भी मत करो, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज तुम सोचते हो वो होती है नहीं। फिर तुम उसके दुख में से निकलने के लिए बहुत मेहनत करते हो, और फिर तुम जब तक दुख में से निकलते हो तुम सोचते हो कि अभी तो ये हो रहा, अगली बार दुख से निकल जाऊं भाई साहब, मैं फिर ये कर दूंगा, मैं झंडे गाड़ दूंगा। फिर भगवान तुम्हें फिर लपड़ मारते हैं। तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं भाई। जितना कर पा रहे हो चिल मार के करो, ठीक है। हाँ, ग्राफ ऊपर जाने की कोशिश करो, ग्राफ ऊपर जाए ना जाए तुम्हारे हाथ में नहीं है भाई। यस, क्लियर। हाँ भाई, देखो मेरा ये मानना है कि तुम्हें पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ, ठीक है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके पढ़ाई मत करो, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके पढ़ाई नहीं करी है, और मुझे जब बीच बीच में थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन आती थी तो मैं मार लेता। मेरे को लगता था भाई इतना मत सोचो, पता लगे नाम मिले फिर दुख हो रहा है। जितना कर पा रहे उतना करेंगे हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। दुनिया आगे हमसे बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर शेर के आगे एक और शेर होता ही है ना। तुम सोचो कि भाई मैं गुंडागर्दी आगे कर लूंगा, तो तेरे से भी बड़ा कोई ना कोई मिल जाएगा तेरे को मार्केट में। तो हर जगह में फर्स्ट नहीं आना हम बीच में, ठीक है। लाइफ काटनी है 70-80 साल की, यहाँ पे जिंदगी काटनी है। अब ये अच्छे से कट जाए उसकी कोशिश कर रहे हो आप, समझिए, ठीक है। हाँ, क्लियर। चिल मार के पढ़ाई करो भाई, मेरा ये मानना, ज्यादा लोड नहीं लेने का। लाइफ कई बार सिलेक्शन होने के बाद और खराब हो जाती है, तो कहां फंसा दिया इन मास्टरों ने, हैं। अभी जो बच्चे सिलेक्ट होके आते हैं कहते हैं भाई तो कुछ समझ नहीं आ रहा इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैंने कहा अभी तो सब्जेक्ट नहीं आ रहा, अभी 1-2 साल रुको, फिर लाइफ भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो अच्छे कॉलेज में जाओगे तब भी ये आएगा, नहीं जाओगे तब भी आएगा। लाइफ तो आपको थप्पड़ मारेगी ही मारेगी, ठीक है। तो तैयार रहिए, गाल पे ऐसे ऐसे करते रहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी लाइफ हर जगह से मारेगी तुम्हें, समझ जाइए। हाँ, सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है। कईयों को लग रहा हो मजाक कर रहे हैं, ना। देखो भाई, लाइफ में ना तुम्हारे पास कुछ चीजें होती है जिनको तुम कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोलेबल फैक्टर्स, और कुछ होते हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कुछ बच्चे की तबीयत खराब हो गई, घर पे कोई फंक्शन आ गए, तुम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हमारा बच्चा क्या है ना, कोशिश करता है सारे फैक्टर्स कंट्रोल कर ले। नहीं भाई, घर में कोई किसी की तबीयत खराब नहीं होगी, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम आइडियल सिचुएशन में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हमारा हमेशा मन लगा रहेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। तुम जो चीज कंट्रोल नहीं हो सकती ना, तुम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में थी उस पर ध्यान नहीं देते। हमें 12 घंटे पढ़ने के लिए बोला है, वो तो हम पढ़ लेंगे, हम तो एग्जाम से पहले पढ़ते हैं। अबे अभी से पढ़, वो तेरे कंट्रोल में था। तू बैठ के पढ़ना चाहे तो तू पढ़ सकता है, लेकिन हाँ, तेरे घर पे कोई फंक्शन आ रहा है, तेरी तबीयत खराब हो रही है, बाहर कुछ शोर मच रहा है, वो तेरे कंट्रोल में नहीं है। तू उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कर, तू अपने आप को कंट्रोल कर, समझा। यस। तो कभी कभी चीजें होते होते खराब हो जाती है, हाँ, और क्या, लाइफ का पार्ट है भाई। किसी ने, अच्छा एक बात बता, तुम्हें क्या, तुम लोग ना बहुत आइडियलिस्टिक चीजों को समझते हो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है जितने टीचर्स जिनका आईटी क्लियर हुआ अपने टाइम पर, तुम्हें क्या लगता है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? आइडियल सोचते हो, तुम्हें लगता है ओ अभी भी सारे लोग हमसे मिलते हो, भाई आईआईटीएन आ गए, गरिया के भगा देते हमें, ठीक है। कुछ दिन के लिए है ये जो तुम कर रहे हो, कोई ये फैक्टर नहीं होता, ठीक है। इंसान अच्छा होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, और समझदार होना चाहिए। ये चीजें आपको डेवलप करनी है विद टाइम, ठीक है। सारी अच्छी अच्छी कंपनीज में सारे आईआईटीएंस नहीं बैठे भाई, ये माइंडसेट अपना निकाल दो। आप काबिले, अगर आपके अंदर काबिलियत है ना, तो आप अपने आप अच्छी जगह पर चले जाओगे। कुछ कुछ का समय थोड़ा सा लंबा होता है, 10 साल 15 साल के बाद अच्छी जगह पर पहुंचते हैं, कुछ लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। अब आप कहोगे नहीं भाई मेरे को भी जल्दी ही वाले में जाना है, तो वही फिर टेंशन ले लो फिर भाई, है ना। आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हम लोग सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हमारे को आगे बढ़ने का एक ही जरिया है, दैट इज एजुकेशन। इससे चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाइफ में कभी नहीं हो सकती। इससे सस्ती पढ़ाई से सस्ती इन्वेस्टमेंट बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए। जिनके फैमिली में भाई पहले से करोड़ों हैं, तो उनके लिए शायद वो पैसा एजुकेशन में लगाने से बढ़िया भाई वो बिजनेस में लगा ले, तुम्हें बैठा दे कि भाई बैठो भाई बिजनेस करो, वो उनके लिए ज्यादा हो सकता है, हमारे लिए नहीं है भाई। तो हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है, चिल मार के पढ़ाई करो, बिल्कुल लोड फ्री होके पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है भाई। यस सर, तो ड्रॉप क्यों ले लिया आपने, एक बच्चा पूछ रहा है। बेटा हम भी आपके जैसे ही थे, हमें भी जब कोई ज्ञान देता था हमें लगता था भाई
चलो अपना रास्ता काटो, हम बनाएंगे, जिंदगी अपनी सेट कर देंगे। नो डाउट ड्रॉप लेने से चीजें सीखी, अच्छे कॉलेज में गए, अच्छे कॉलेज से भी कुछ चीजें अच्छी सीखी, कुछ खराब सीखी। ठीक है, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मैं आज जो भी हूं वो कॉलेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे साथ है, इसीलिए हूं। मैं उसको गरिया नहीं रहा हूं कि भाई वो कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं वो सब कुछ नहीं होता। समझो, दोनों में डिफरेंस है। मैं आज जो भी हूं अपने टीचर्स की वजह से हूं, अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही हूं, अपने कॉलेज की वजह से ही हूं, अपनी मेहनत की वजह से ही हूं। लेकिन वो सब कुछ नहीं था, वो एक हिस्सा है। ठीक है, अगर वो नहीं होता तो मैं मानता हूं स्ट्रगल्स कुछ और होते, हो सकता है आसान हो गई होती जिंदगी, हो सकता है और कठिन हो गई होती, फिर भी स्ट्रगल्स रहते लाइफ में, वो आपके भी रहेंगे। आप में से कई सारे सिलेक्ट हो जाए या ना हो जाए, ठीक है, आपके भी स्ट्रगल्स रहेंगे, आपको डील करना पड़ेगा। और वो टेम्परामेंट इस तैयारी में बनता है कि यार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर भी लगे पड़े हो, कोशिश कर रहे हो, हर दिन अपने आप को मोटिवेटेड रखने की कोशिश कर रहे हो। प्रॉब्लम्स आ रही हैं फिर लग रहे हो, प्रॉब्लम्स आ रही है फिर लग, ये लाइफ में भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा लोड लेके मत करिए, आराम से इंजॉय करिए। जो चीजें समझ आ रही है उस पर और मेहनत करिए, जो चीज नहीं आ रही कोशिश करिए कि एटलीस्ट इतना हो जाए कि इजी लेवल के सवाल मैं निकाल ले जाऊं। क्लियर है क्या? हाँ सर, यू आर राइट एंड बी कॉन्फिडेंट। बेटा आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि लाइफ इज नेवर प्लान्ड। ठीक है, कुछ भी हो सकता है भैया कल। ठीक है, तो हम इसके लिए कॉन्फिडेंट है, इसके लिए नहीं कि भैया कि एक डिग्री आ गई हमारे पास तो अब हम लाइफ में सबसे आगे निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यस, क्लियर। सर पैकेज क्यों नहीं लिया था सर आपने? अरे लिया, यहां तो भाई मोटा पैकेज है। तुम क्या सोच रहे? ठीक है, अब वही बात है ना, उस समय छोटा पैकेज लिया था, आज बड़ा ले रहे हैं। है ना, उस समय हमारे दोस्त थे वो बड़ा पैकेज लिए थे, आज उनका छोटा हो गया पैकेज हमारे सामने। समय समय की बात है भैया, कल क्या पता फिर आपको कहीं मिले हम, क्या कर रहे हो यहां पर? तुम तो ऑनलाइन पढ़ाते थे, बकैती करते थे, मोमोज काय बेच रहे हो? तो हो सकता है भाई, यस। समय के साथ बेटा ग्रोथ चाहिए होती है। क्लियर? आ जाओ भाई, तो ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, इनको देखो, हाँ अब इनको मजा आ रहा, अभी सवाल नहीं हो रहा था लेकिन अब मजा आ रहा है। हाँ सैलरी लिखेंगे सर की। ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, खुश रहिए। एक को देखो 15 लाख रुपए ईयर का कह रहा है। बेटा ओए ओए, हाँ ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाओ हमारी, ठीक है कि हाँ, क्लियर। चलो भाई, हाँ ठीक है, तुम गैसिंग मोड में रहो हमेशा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हाँ चलिए भाई, तो आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत दिनों बाद क्लास हुई है लेकिन आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बिहेव किया, लव यू ऑल। ठीक है, मुझे आपकी क्लास में हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई डे, मेरा दिन बिल्कुल सेट हो चुका है। ठीक है, आई होप अर्जुना वाले बस खराब ना करें। तुम लोग हमेशा मेरे, अभी तक का इतना टाइम हो गया, आप लोगों ने कभी मेरे को, लिटरली बता रहा हूं, अभी तक मेरे को तंग नहीं किया, एंड सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर दैट। और तुम अच्छा मूड बनाकर भेजते हो। ये शाम को ये छोटे मोटे आए ना अभी मटर के दाने जैसे, वो भाई साहब फैल जाते हैं, वो ज्यादा तंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चलिए कोई नहीं, वो भी छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी पढ़ाएंगे।